हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना, तब भी जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। उसी के साथ साथ लगे हाथ एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इसको भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कल देखा गया तो इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों, जैसे कि अगर देखा गया, हर कोई शेयर मार्केट में क्यों आता है, हर किसी का शेयर बाजार को लेकर अल्टीमेट टारगेट क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, तो एक ही कॉमन लक्ष्य होता है। चाहे आप इन्वेस्टिंग करो, ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, शॉर्ट टर्म कर लो, कॉल पुट करो, पैसा कमाना है। यही तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे रहता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बाजार की बात कर ले, ट्रेडिंग तो छोड़ ही दो, इन्वेस्टमेंट की भी अगर हम लोग बात कर ले, इन्वेस्टिंग करने वाले में भी 90% लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। सो क्यों नहीं कमा पाते हैं, उसके पीछे के मल्टीपल रीजंस है। बट इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और प्रॉब्लम क्या पता है दोस्तों, जब हम लोग जेन्युइन प्रॉब्लम की बात करते हैं, रीज़न की बात करते हैं, लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उनको चाहिए होता है भाई शॉर्टकट, कोई फैंटेसी वाली चीज़, एकदम ऐसा कोई तो मतलब बोलते हैं ना मज़ेदार वाली चीज़, कोई तो यहाँ पे होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एंड जहाँ पे बोरिंग चीज़ होती है दोस्तों, वहाँ पे उसको वो स्किप करते हैं, पर एक्चुअल में वही चीज़ आपके काम की है। सो इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ, लिटरली दोस्तों मैं आप लोगों को एक गुरु मंत्र यहाँ पे देने वाला हूँ। जिसको ये चीज़ समझ में आई, बिलीव मी दोस्तों, उसको मार्केट एक्चुअल में समझ में यहाँ पे आ गया। और मैं बहुत बार आप लोगों को एक चीज़ कह चुका हूँ, ये मतलब आपको ऊपर ऊपर से लगेगा अरे कितना हलवा है, कितना सिंपल है, बट इसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब बोलते हैं ना, आप स्टेडियम से देखोगे आपको लगेगा अरे क्या है, बस बैट ही तो घुमाना है छक्का लगाने के लिए। बट जब आप एक्चुअल में पिच के ऊपर चले जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि आटे डाल के भाव क्या होते हैं। बस वैसा ही है, ऊपर ऊपर से लगेगा अरे इतना ये सिंपल, ये इसमें क्या है, बट एक्चुअल में जब आप खुद से करने जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये कितनी टफ चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, गुरु मंत्र यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो मैंने काफ़ी बार आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि हमेशा आपका ध्यान मतलब फ्यूचर के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए। फ्यूचर के बारे में सोच के आपने यहाँ पे एक्शंस यहाँ पे लेने चाहिए। मतलब देखिए, अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, आज तारीख क्या है, 14 फरवरी 2026। ठीक है, एंड यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि फ्यूचर के बारे में थिंकिंग सोच कर अपने प्रेजेंट में निवेश करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कही है। देखो, निवेश तो हम प्रेजेंट में ही करेंगे, अभी करना पड़ेगा, बट आपकी जो थिंकिंग है ना भाई, वो फ्यूचर की होनी चाहिए। और यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हमारी जो थिंकिंग है ना दोस्तों, वो फ्यूचर की नहीं होती है, हमारी थिंकिंग प्रेजेंट पे होती है, और हम प्रेजेंट में ही निवेश करते हैं और बेड़ा गर्क हो जाता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात मैंने आप लोगों को बोली है दोस्तों। आपने क्या करना है, निवेश तो दोनों साइड में प्रेजेंट पे ही करेंगे, आज ही करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। बट जो फ्यूचर की थिंकिंग को लेकर प्रेजेंट में निवेश करता है भाई, वो पैसा छापता है। और जो प्रेजेंट थिंकिंग, प्रेजेंट को देखकर ही प्रेजेंट में निवेश करता है भाई, वो बर्बाद यहाँ पे हो जाता है, बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पे कर लेता है। मतलब अगर मैं इसके पीछे, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल यहाँ पे चाहिए, तो इसके मैं प्रूफ भी यहाँ पे आपको दे दूंगा। और वो प्रूफ दोस्तों, चलिए मल्टीपल प्रूफ दे दूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोल्ड। गोल्ड का ही एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे हॉट टॉपिक हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब आप देख लो, गोल्ड क्या आज ही पैदा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, 2021 में भी गोल्ड था। गोल्ड ईटीएफ का ईयूएम देखो कितना था, टोटल 18,500 करोड़ के आसपास था। पर गोल्ड तभी देखो 2% गिर रहा था। ठीक है, 50,000 के आसपास हम लोगों को देखने को मिलता था, इवन दो बिलो 50,000 था गोल्ड। देन उसके बाद भी अगर आप देखोगे, गोल्ड कभी यहाँ पे 13% भाग रहा है, कभी 15 भाग रहा है। ठीक ठाक ही हम लोग को एयूएम देखने को मिल रहा है 20,000 करोड़ के आसपास। और जैसे ही गोल्ड ने एकदम रैली पकड़ ली, अभी 2025 की बात कर रहे हैं, 26 तो चल रहा है, तो गोल्ड का ईयूएम कितना हो गया, 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि गोल्ड की प्राइस 50,000 के नीचे थी, वो सीधा लाख 1.25 के भी ऊपर चली गई। ये तो अभी बहुत पुरानी प्राइस है, एक्चुअल प्राइस अभी क्या चल रही है आपको पता ही है। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ईयूएम देखो, जो ईयूएम 18,000 के आसपास था, 20 के आसपास था, वो 6-7 गुना हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल गया। क्यों बढ़ते हुए देखने को मिल गया? यस, वही चीज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रेजेंट पे जो भाग रहा है उसमें जाके निवेश करते हैं, और यही चीज़ हम लोग को होती हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं मंथली डेटा आपके सामने रख दूँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आप देख सकते हो जो
ETF गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट है। अब देख लो फरवरी 2025 में, 26 की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 26 का डेटा अभी तक नहीं आएगा, बट आप देख लो पहले गोल्ड से रिलेटेड ETF में कितना पैसा था, 1980 करोड़, इतना ही बस। देन उसके बाद मार्च में तो भाई नेट आउटफ्लो देखने को मिल गया, जस्ट इमेजिन। उसके बाद देखिए यहाँ पे वापस 6 करोड़ का आउटफ्लो, 200-300 करोड़, 2000 करोड़, फिर 1000-1200 करोड़ आसपास। एंड यही करते करते अभी अगर हम लोग बात कर ले, अभी जो जनवरी का डेटा आया था, एमफी ने पब्लिश किया था, 24,000 करोड़ का गोल्ड ETF इनफ्लो हम लोग को एक महीने में देखने को मिला है। कितना? 24,000 करोड़। क्यों? क्योंकि जो चीज़ भाग रही है हम उसके पीछे यहाँ पे भाग लेते हैं। अगेन बहुत सारे लोग इसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट होते हैं, अरे सर हमें ये पता है, अरे भाई पता है, बट तुम्हारे एक्शन भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए तो पैसा नहीं बन रहा है। तो वो करते क्या है, वो फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं है, वो अभी प्रेजेंट क्या चल रहा है, अच्छा प्रेजेंट गोल्ड चल रहा है, तो चलो गोल्ड में यहाँ पे पैसे लगा देते। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, गोल्ड सिल्वर ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ख़राब एक ही चीज़ है भाई, हमारा टाइमिंग। हम कुछ सोचते बीचते नहीं है भाई, जो चीज़ भागेगी उसके पीछे भागो। आपके सामने प्रूफ है सर जी, देख लो, जहाँ पे AUM हमारा कितना कम था, आज देखो 24,000 करोड़ का AUM कैसे हो गया गोल्ड ETF का, क्योंकि भाग रहा है इसीलिए। सिमिलर वे सिल्वर की भी बात करें, सिल्वर के पास तो भाई कोई देखता भी नहीं था। ये देखो सिल्वर 2022 में माइनस में चीज़ें यहाँ पे चलती हुई देखने को मिलती थी, देखिए 1500 ऐसा चलता था। अब सिल्वर का AUM देख लो 45 to 50,000 करोड़ के आसपास चला गया। क्यों? क्योंकि सिल्वर ने एकदम डबल ट्रिपल के रिटर्न्स दिखा दिए। सिमिलर वे मंथली अगर डेटा दिखा दूँ सिल्वर का, तो ये देखिए ETF में देखिए कितना था, 425 करोड़ का इनफ्लो, ठीक है, यहाँ पे तो माइनस में था, पैसा निकल गया, फिर 100-200 करोड़, ऐसा करते करते अभी सिल्वर का अगर आप AUM चेक करोगे, मतलब ETF से रिलेटेड इनफ्लो लगभग 9,000 करोड़, 9,000 करोड़, जस्ट इमेजिन। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। और ये चीज़ सिर्फ गोल्ड सिल्वर तक भी नहीं है, ये चीज़ें हमारे शेयर बाजार से रिलेटेड भी है। स्मॉल कैप मिड कैप, याद है स्मॉल कैप मिड कैप बीच में 60 से 70% तक रिटर्न दिए थे लोगों ने, लिटरली स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा भर भर के डाला था। क्यों? क्योंकि वो भाग रहे थे। और अब क्या हो गया, स्मॉल कैप मिड कैप मार्केट चल नहीं रहा है, 1-1.25 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। तो अभी लेटेस्ट एमफी ने डेटा निकाला था, अभी लेटेस्ट पिछले हफ्ते की बात कर ले, मिड कैप में 24% का ड्रॉप देखने को मिल गया इनफ्लो से रिलेटेड, और स्मॉल कैप में भी 23% का इनफ्लो से रिलेटेड ड्रॉप देखने को मिल गया। क्यों? नहीं चल रहा है। सो बोलते हैं ना वो उगते सूरज को सलाम करना, बस वैसे ही है, जो चीज़ चलेगी उसमें निवेश करना। ये जो मंत्र जो लोग फॉलो कर रहे हैं भाई, वो बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे इतनी बढ़ चुकी है। उसके पीछे एक मतलब आप बोलते हो ना, वो एक तुक्का लगाने वाली बात हो गई। किस्मत चल गई भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है, बट किस्मत भी कितनी बार चलेगी, 1 बार 2 बार, चलो मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स, उसके आगे तो नहीं। तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे समझनी है दोस्तों। यही सबसे बड़ा रीज़न है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, क्या गुरु मंत्र मैंने आप लोगों को बताया कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट तो हम लोग को अभी के ही इसमें करना है, प्रेजेंट ही करना है, बट आपकी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग कब की होनी चाहिए, वो फ्यूचर की होनी चाहिए भाई। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब क्या चल रहा है, गोल्ड चल रहा है, तो गोल्ड से रिलेटेड थिंकिंग करके अभी प्रेजेंट में पैसा लगा दिया। सिल्वर भाग गया बहुत सारा, 200-300% सिल्वर में लगा दिया। स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चल रहे, अरे बकवास है, स्मॉल कैप मिड कैप एकदम भंगार है, निकाल दो भाई, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, अब तो कभी लाइफ में ही कुछ होगा नहीं, निकाल दिया। सो ये जो चीज़ है दोस्तों, मतलब क्या कि कल अगर मान लो स्मॉल कैप मिड कैप 70-80% वापस भागे, तो वापस ये भीड़ आ जाएगी भाई। तो कैसे पैसे बनेंगे? पैसे तो इस लॉजिक के हिसाब से तो बनेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने कहा है दोस्तों कि सबसे बड़ा गुरु मंत्र ही यही है, शेयर बाजार का किंग भी वही बनेगा भाई जो आज निवेश करेगा, बट फ्यूचर के बारे में सोचकर निवेश करेगा। मतलब क्या है, अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने कहा कि अभी ये 2026 चल रहा है, पैसा तो 2026 में ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट ये सोचकर कि 2030 में कौन सी चीज़ ऊपर रहेगी। मान लो आज कोई चीज़ 100 की है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो 2030 में 1000 की यहाँ पे हो जाएगी, दैट्स इट। इसके बारे में सोचना है और आज उस चीज़ के ऊपर आपको दाव लगाना है। उसी को ही एक्चुअल में शेयर मार्केट कहते हैं। फिर आप शेयर मार्केट में जाओ या फिर कमोडिटी मार्केट में जाओ, बट इस प्रकार से सोच के अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। हाँ ठीक है, रिस्क रहेगा भाई, फेलियर का भी रिस्क रहता है, बट एटलीस्ट खुद से ट्राई तो करना है। छक्का मारने जाओगे भाई, हो सकते कैच आउट, बट यही एक एक्चुअली टेक्निक होती है,
ठीक है, इसको कोई मतलब बोलते ना कोई तर्क नहीं कहते भाई। गोल्ड यहाँ पे भाग गया 100-150% भाग गया, पैसा लगा दिया। सिल्वर यहाँ पे 200-300% कुछ भाग गया, इसमें पैसे लगा दिया। ठीक है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ भाई। ये तो ऐसा तो कोई कुछ भी कर लेगा। कल अगर क्रिप्टो भी भाग गया, मान लो 100-200 कुछ भी अगर एकदम ऊपर चला गया $1,00,000 के ऊपर, तो लोग क्रिप्टो में भी लगा देंगे। तो ये इसको थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये तो ऐसा हो गया भाई, इंजन गर्म होने के बाद सब कुछ चीज़ें, मतलब ये तो स्टेज 2 इन्वेस्टमेंट हो गया। चीज़ें मतलब स्टेज 2 पता है ना, ये चीज़ें पहले स्टेज 1 में होती है, यहाँ पे पैसा लगाना होता है। स्टेज 2 में वो एकदम पीक पे चली जाती है और लोग यहीं पे लगाते हैं, और फिर वो नीचे आती है स्टेज 3 में, तो सब खत्म होता है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को, बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि आज आपने यहाँ पे थिंकिंग करनी है, सोचनी है किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में बॉस, कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो भविष्य में यहाँ से 10 गुना हो सके, और उस पर दाव लगाओ, उस पर रिस्क ले लो। ठीक है, पर ऐसा नहीं जो भाग रहा है चलो उस पर ही यहाँ पे खरीद लिया करके, उससे कुछ होना जाना है नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैक्सिमम लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए तो अभी मैंने आप लोगों को प्रूफ दिखाया ना, गोल्ड का ETF देख लो, AUM कहाँ से कहाँ चला गया। इन्फ्लो देख लो, इक्विटी में इन्फ्लो होता उतना इन्फ्लो है गोल्ड में अभी, सेम सिल्वर में भी वही चल रहा है। ठीक है, और मिड कैप स्मॉल कैप में बाहर चीज़ें जाती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर कल यही हो गया कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप अगर ऊपर चला गया एंड गोल्ड सिल्वर मान लो 1-2 साल के लिए चले ही नहीं, नीचे रहे, कोई बात नहीं भाई, इसमें से लोग निकल कर फिर वापस इधर आएंगे, तो पर क्या उससे पैसा बनेगा? नहीं, फिर यहाँ पे भी लॉस, फिर यहाँ पे भी लॉस। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, एकदम शांत दिमाग से अपनी चीज़ों को सोचना होता है और अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं। जो चीज़ भागी है उसी में ही पैसा अगर लगाना, इतना अगर हलवा होता है, सिंपल होता है, और वो वहाँ से और अगर भागेगी, ये अगर लॉजिक अगर आपने लगाया तो फिर हो गया शेयर मार्केट। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके मैंने मेरे साइड से आप लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। सुनने के लिए काफ़ी ईजी लगता है, बट प्रैक्टिकली आप इसको इंप्लीमेंट करने जाओगे तो काफ़ी टफ चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट ऑब्वियसली भाई सक्सेस रेशो भी काफ़ी कम है, तो चीज़ें तो टफ यहाँ पे रहेगी। इतना सिंपल होता तो हर कोई कर लेता। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।